सुजानगढ़ सूचना में आपका स्वागत है। 1 अप्रैल से शुरू होने वाली चना व सरसों की समर्थन मूल्य पर खरीद समय पर शुरू नहीं होने से एक तरफ जहां किसानों में रोष है, वहीं दूसरी ओर हाल ही में आई बारिश और तूफान से किसानों की उपज गीली हो जाने से उसके रिजेक्ट होने की संभावनाएं भी काफ़ी बढ़ गई हैं। खरीद में देरी के चलते मंडी परिसर में जहां सन्नाटा पड़ा हुआ है, वहीं किसानों में भी इस बात को लेकर रोष है कि समय पर खरीद क्यों शुरू नहीं हो पाई। आपको बता दें कि 1 अप्रैल से सूबे के सभी क्रय विक्रय सहकारी समितियों पर बने खरीद केंद्रों पर समर्थन मूल्य पर चना व सरसों की खरीद होना तय थी, जिसके लिए सुजानगढ़ क्षेत्र के भी करीब 6300 किसानों को टोकन जारी किए गए, लेकिन समय पर टेंडर नहीं होने के कारण किसानों की उपज खरीद में काफ़ी देरी हुई, जिसका नतीजा ये हुआ कि आंधी और तूफान आने से किसानों की फसलें गीली हो गई। वहीं इस मामले को लेकर क्रय विक्रय समिति भी अब बैकफुट पर नज़र आ रही है और उनकी ओर से कहा जा रहा है कि हमारी ओर से किसी प्रकार की भी देरी खरीद में नहीं हुई है। समिति के मुख्य व्यवस्थापक सुनील मांडिया ने बताया कि किसान फसल लेकर आए नहीं और हमारी टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। मांडिया ने बताया कि किसान सोमवार से अपनी उपज लेकर मंडी में आना शुरू हो जाएंगे और खरीद शुरू की जा सकेगी। दूसरी ओर इस मुद्दे को लेकर किसानों में भारी रोष व्याप्त है। धरती पुत्रों का आरोप है कि समय पर खरीद नहीं होने से किसान परेशान हैं। मौसम के मार से भयभीत काश्तकार अपनी फसलों को औने पौने दामों में बाज़ारों में बेचने को मजबूर हैं, क्योंकि किसानों के बिजली के बकाया बिल सहित साहूकारों के कर्जे भी उनको चुकाने की चिंता सता रही है। तो लगभग ये तय माना जा रहा है कि सोमवार या मंगलवार से किसानों की उपज खरीद शुरू हो जाएगी। में स्थित क्रय विक्रय सहकारी समिति के खरीद केंद्र पर सुजानगढ़ व बिदासर क्षेत्र के किसानों की उपज खरीद की जानी है। अभी किसानों का जो फसल है वो किसान निकाल रहे हैं और मंडी में आने जैसी स्थिति में गीला माल है और समिति में आएगा तो गुणवत्ता के कारण किसी तरह की कोई परेशानी किसानों के नहीं हो, इसलिए और सरकार की तरफ से इसमें किसी तरह की कोई टेंडर की प्रक्रिया चल रही है, कोई देरी नहीं हो रही है। 1 तारीख तक तो टेंडर ही नहीं हुए थे। नहीं, टेंडर की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और टेंडर जिन समितियों को अलॉट किए जाने हैं उनकी संपूर्ण प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी है। अगले सप्ताह, अगले 5-7 रोज में खरीद शुरू हो जाएगी। खरीद चालू नहीं होने से किसानों का माल है ऑन पॉन दामों में बाजार में बिक रहा है और किसानों के समय पर माल नहीं बिकने से बहुत परेशान है किसान। कुछ लोग रोक रखा है लेकिन उनको आधे औने पौने दामों में बेचना पड़ रहा है। अगर गवर्नमेंट समय पर अब भी चालू कर दे तो किसानों को फायदा हो, अगर बाद में ज़्यादा देरी कर देगी तो किसानों को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि माल तो समय पर बेचना पड़ता है। किसानों के बैंकों के पैसे देना है, लाइट के पैसे भरना है, इसलिए परेशानी है। समय पर सरकार को ये केंद्र चालू करना चाहिए, समर्थित मूल्य पर सरकार को खरीद चालू करनी चाहिए। समय पर माल नहीं तोड़ने से किसानों को नुकसान हो रहा है और आपदा प्रबंधन को भी उनको सर्वे करके किसानों को लाभ देना चाहिए। आंधी तूफान से किसानों को बहुत नुकसान हुआ है, फसलें नष्ट हुई है, इसबगोल नष्ट हुआ है, जीरा नष्ट हुआ है, कणकों के सफाई कणकों में नुकसान हुआ है और चिनों में नुकसान हुआ है। इसलिए सरकार को सर्वे करा कर किसानों को लाभ देना चाहिए। यदि समय रहते तोलाई शुरू नहीं की तो किसानों में रोष है और किसान दुखी है, क्योंकि उनको लाइट के बिल भी भरना है, कोई साहूकार को पैसे वापस देना है और बैंकों के भी कर चुकाना है।